सीडीएम में पैसे जमा करते समय कभी कभी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा हो जाता है कि मशीन के अंदर पैसा चला जाता है लेकिन अकाउंट में जमा नहीं होता है, अकाउंट में डिपॉजिट नहीं होता है। तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हो सकता है, या फिर अचानक से अगर पावर फेलियर हो गया और मशीन बंद हो गया तब भी इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि आपने पैसे डाले, नोट्स मशीन के अंदर चले गए, मशीन वो जो स्लॉट होता है वो बंद हो गया, लेकिन अकाउंट में पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ। तो ऐसे केस में आपको जिस बैंक का, जिस ब्रांच का सीडीएम है वहाँ पर जाकर एक एप्लीकेशन सबमिट करना है। इस एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद अमाउंट को अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को लिखना कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो डेट लिख देना है, उसके बाद टू द ब्रांच मैनेजर, बैंक का नाम और ब्रांच का एड्रेस लिख देना है। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे रिफंड एप्लीकेशन फॉर मनी स्टक इन द सीडीएम, यानी कि सीडीएम में पैसा फंस गया है उसके लिए रिफंड एप्लीकेशन है। फिर आगे, डियर सर और मैडम, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू ऑफ एन इशू आई फेस्ड वाइल डिपॉजिटिंग कैश इनटू द सीडीएम लोकेटेड एट योर ब्रांच। तो देखिए, ये एप्लीकेशन आपको वहीं पर देना है जिस ब्रांच का, जिस बैंक का आपने सीडीएम इस्तेमाल किया था, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है लोकेटेड एट योर ब्रांच। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांच के नज़दीक में सीडीएम ना होकर किसी दूसरी जगह पर है, तो उस केस में आप लिख सकते हैं कि लोकेटेड एट या फिर लोकेटेड नियर, जहाँ पर भी वो सीडीएम कैश डिपॉजिट मशीन लोकेटेड है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखेंगे, ऑन 10th March 2023 एट अबाउट 8 AM I deposited Rs 3000 into the CDM for account number 1234 तो यहाँ पर हमने डेट बता दिया, टाइम बता दिया, अमाउंट बता दिया और कौन से अकाउंट नंबर में डिपॉजिट कर रहे थे वो अकाउंट नंबर भी बता दिया। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया हुआ है, आपके केस में डेट, टाइम, अमाउंट और अकाउंट नंबर जो भी है उस हिसाब से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लिखेंगे, हाउएवर द कैश गॉट स्टॉक इनसाइड द मशीन एंड वाज नॉट डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट। तो पैसा मशीन में स्टक हो गया लेकिन अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ। इसके बाद अगर आप कुछ बताना चाहें, इंसिडेंट डिटेल, तो बता सकते हैं। जैसे कि अगर पावर फेलियर हुआ है तो आप इसके बाद एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं कि पावर फेलियर हैपेंड एंड द सीडीएम स्टॉप सडनली। या फिर अगर सीडीएम में स्क्रीन पर कुछ एरर मैसेज शो कर रहा था तो उसको आप लिख सकते हैं कि द स्क्रीन वॉज शोइंग एरर मैसेज, जो भी लिख रहा था उसको आप, जो भी बता रहा था उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको लिखने में अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो नीचे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड लुक इनटू दिस मैटर अर्जेंटली। उसके बाद, प्लीज़ एंश्योर दैट द अमाउंट इज़ क्रेडिटेड टू द अकाउंट एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट किया है और इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू रिक्वायर एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई एंड टू रिजॉल्व द इशू। तो अगर आपको कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, ऐसा हमने यहाँ पर बताया है। लास्ट में हम लिखेंगे, थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस मैटर। तो लास्ट में हमने यहाँ पर थैंक यू लिखा है। फिर हम लिखेंगे, सिंसियरली, आपको यहाँ पर साइन कर देना है, नेम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देना है। तो इस तरह से हम एक एप्लीकेशन लिखकर ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं और अमाउंट को अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। नॉर्मली इसमें 1 वीक का टाइम लग सकता है। 1 वीक के अंदर पैसा अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।